अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने बूटस्ट्रैप देखा था, रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी हो गया था एंड रिएक्ट राउटर। अब बेसिकली आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे टेलवेंट सीएसएस क्या होता है। अब सबसे पहले डिफरेंस समझना चाहिए हमें कि टेलवेंट और बूटस्ट्रैप में डिफरेंस क्या है। बूटस्ट्रैप जो है वो हमारे पास सीएसएस का फ्रेमवर्क है और टेलवेंट क्या है, लाइब्रेरी है। अभी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क का जो सीन है ये हम नेक्स्ट जेएस के अंदर भी कर रहे होंगे कि नेक्स्ट जेएस हमारे पास फ्रेमवर्क है और रिएक्ट हमारे पास लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या होता है? लाइब्रेरी का मतलब ये है कि अगर मैं आपको बहुत इजी वर्ड्स में समझाऊं कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि उस बिल्डिंग का कैसा शेप देना है, कैसा आर्किटेक्चर बनाना है, कैसा कलर करना है, इट्स अप टू यू। किस तरीके से उसको जो है वो उसका इंटीरियर डिजाइन करना है, किस तरीके से कोई चीज कहाँ रखनी है, ये सब आपके ऊपर है। आप कर सकते हो अपने हिसाब से। फ्रेमवर्क में क्या होता है कि फ्रेमवर्क के अंदर आपको एक आर्किटेक्चर बना के दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग का आर्किटेक्चर ऐसा ही रहेगा। आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर को नहीं छेड़ सकते। और इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर से बाहर आउट ऑफ द बॉन्ड काम करोगे तो काम नहीं, अलाउ नहीं करेगा, आपको एरर आ जाएगा। इसी तरीके से फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंस होता है। हम आगे जाके नेक्स्ट डेज पढ़ेंगे तो वो फ्रेमवर्क है, रिएक्ट लाइब्रेरी है। तो रिएक्ट के अंदर तो भी हम सब चीजें कर पा रहे होते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी चीज कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट डेज के अंदर हमें आर्किटेक्चर के हिसाब से चलना होता है। सेम डिफरेंस इसमें यही है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप क्या है, सीएसएस का फ्रेमवर्क है और टेलवेंट सीएसएस की लाइब्रेरी है। अब फ्रेमवर्क किस तरीके से, अब बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि आप कंपोनेंट्स तो बना सकते हो अपने हिसाब से, कस्टमाइज तो कर सकते हो, लेकिन उसने आपको प्री बिल्ड कंपोनेंट्स ब्लॉक्स बना के दे दिए कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आपको इसके अंदर रहते हुए इसमें चेंजेस करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी कंपोनेंट ले लें, हम कार्ड ले लें, हम बटन ले लें। अब बटन की उसने जो है वो 4 या 5 वेरिएंट बना के दे दिए कि 4-5 वेरिएंट के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपको इसके अलावा कोई कलर ऐड करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कस्टमाइज सीएसएस लिखनी पड़ेगी। लेकिन टेलवेंट सीएसएस के अंदर आप इंटायर सीएसएस अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी कर सकते हो आप, स्पेसिफिक कंपोनेंट डिपेंडेंट नहीं हो। आपको कुछ भी बनाना है, एक नेव बार बनाना है, अपने हिसाब से फुली कस्टमाइज कर सकते हो एक एक कंपोनेंट। और दूसरा ये कि आपको इस तरीके की वाइब आएगी कि आप उसके अंदर इनलाइन सीएसएस लिख रहे हो। टेलवेंट सीएसएस ने क्या किया, हर क्लास के लिए एक छोटा शॉर्टकट जो है ना क्लासेस बना के दे दी। फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि मुझे मार्जिन जो है ना वो अप्लाई करनी है। बूटस्ट्रैप के अंदर क्या है, मार्जिन के लिए एक डेडिकेटेड क्लास है एम। इसी तरीके से पैडिंग के लिए पी। अब उसमें क्या होता है 1 to 5 तक आपके पास ऑप्शन है, उससे आगे अगर आपको जाना है और पैडिंग बढ़ानी है और मार्जिन बढ़ाना है तो फिर आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज सीएसएस लिखनी पड़ती है। लेकिन टेलवेंट में आपके पास हर तरीके का ऑप्शन है। आखिरी जो मार्जिन जाती है टेलवेंट में वो जाती है 72। पैडिंग मार्जिन हर चीज जो जारी होती है वो 72 तक जारी होती है। अब हर स्पेसिफिक नंबर के ऊपर उसने एक वर्ड डिसाइड कर दी है इतनी मार्जिन दोगे तो इतनी मिलेगी जी। क्या कह रहे हैं? हाँ, कस्टमाइज कर सकते हो आप, परसेंटेज भी दे सकते हो, पिक्सल भी दे सकते हो, अपनी खुद की उसकी क्लासेस भी यूज कर सकते हो। बिल्कुल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम कोई एग्जाम्पल देखें, कंपोनेंट्स की एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे इसके अंदर हमें कंपोनेंट भी बने बनाए मिल जाते हैं कि भाई आप अपने हिसाब से इसके अंदर ही कस्टमाइजेशन कर लो, या अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर लो। आप इसको लिखिए किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आप इसकी इंस्टॉलेशन गाइड देख लो। अब अभी हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट पढ़ रहे हैं वीट के साथ। तो अगर आपको कोई भी पैकेज यूज करना है ना तो उसके साथ आप जो है ना वो टेलवेंट सीएसएस के अंदर जो वीट के साथ इंस्टॉलेशन की गाइड है वो बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंट है उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा टेलवेंट सीएसएस वीट। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो इंस्टॉलेशन टेलवेंट सीएसएस विद वीट ये इंस्ट्रक्शन आ जाती है मेरे पास। इसको मैंने क्लिक किया तो मुझे इंस्टॉलेशन गाइड दे देगा। देखें यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक वीट का प्रोजेक्ट बनाओ, हमने ऑलरेडी बना लिया। उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, npm install tailwind और tailwind css @ बोला स्लैश वीट। तो कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अभी मैंने एक नया बिल्कुल जो है ना न्यू प्रोजेक्ट बनाया है रिएक्ट का। वहां पर जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, कमांड को रन करते हैं। यहाँ पर जाके मैंने टर्मिनल ओपन किया।
टर्मिनल ओपन करने के बाद ये कमांड यहाँ पर पेस्ट कर दी। यहाँ पेस्ट कर दी। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो इंस्टॉलेशन मेरे पास स्टार्ट हो जाती है। ये हो गया हमारे पास पहला स्टेप। सिंपल जाओगे, यहाँ पर जाके लिखोगे टेलमेंट CSS लीड, ऑफिशियल पेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक मेटा डेटा मिल रहा होगा, इंस्टॉलिंग टेलमेंट CSS विद लीड। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास इंस्टॉलेशन गाइड आ जाएगी। तो उसने बोला प्रोजेक्ट सेटअप कर लो, हमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेटअप कर लिया है। मैंने क्या किया, ये स्पेसिफिक कमांड को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जहाँ पर मैंने अपने रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप किया था वहां पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर इसने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया। जितनी इंस्टॉलेशन हो रही है, नेक्स्ट स्टेप की देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है वो कि आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर द वीट प्लगइन। ठीक है, तो आई थिंक अब डिफॉल्ट ही मिल जाता है, चेक कर लेते हैं। अगर नहीं होगा तो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जितने इंस्टॉल हो जाए उसके बाद देखते हैं आगे। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा कुछ फाइल्स हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएंगी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट नया बना रहे हो ना सब, नए प्रोजेक्ट में सेटअप करना ताकि सही तरीके से चीजें समझ पाए। इंस्टॉल हुआ किसी के पास इंटरनेट? अच्छा जी, इसके बाद वो बोल रहा है कि रीड कॉन्फ़िग टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास है ही नहीं अभी, तो इसमें कॉन्फ़िग की फाइल भी नहीं बनाई होगी। यहाँ पर जाते हैं। सही है। किस किस के पास इंस्टॉल हो गया? यहाँ पर आपके पास फाइल आई होगी टेलवेंट की, शो हो रही है किस साइड बार के अंदर? टेलवेंट के नाम से प्रीफिक्स होगा। अच्छा एक चीज चेक करो, ये वी डॉट कॉन्फिग डॉट जेएसएस के अंदर टेलवेंट करके कुछ इंपोर्ट हुआ है? कौन सी फाइल? नहीं, वो खुद बना के देता है जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो। ऐड हुआ है या नहीं? नहीं हुआ अभी, इसको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, जितने हम
मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। अच्छा, दूसरी हमारे पास क्या है, जैसे ही आपके पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी वीट कॉन्फ़िग टीएस के अंदर, वो बोल रहा है कि भाई क्या करो, ये लाइंस ऐड कर दो, कुछ लाइंस ऐड कर दो। उसने बोला कि एक ये वाली लाइन ऐड कर दो, इंपोर्ट टेलवेंट सीएसएस फ्रॉम टेलवेंट सीएसएस वीट। ये यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी। उसके बाद बोल रहा है कि भाई आपको क्या करना है, ये प्लगइन भी यहाँ पर कॉल कर लेना है। एक रिएक्ट का प्लगइन कॉल हो रहा है, और इसी के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा सेपरेटेड के बाद वो टेलवेंट सीएसएस वाला फंक्शन जो है वो भी हम इसके अंदर कॉल कर देंगे, जो हमने अभी इंपोर्ट किया है कहाँ से, वीट से। ये दूसरा काम करना है आपको। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद उसने बोला ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। उसके बाद उसने बोला कि आपको सीएसएस को इंपोर्ट भी कर, टेलमेंट सीएसएस को इंपोर्ट भी करना है। वो बोल रहा है कि अपनी मेन सीएसएस की फाइल के अंदर क्या करो, इंपोर्ट कर लो टेलमेंट सीएसएस को इस तरीके से, एट द रेट इम्पोर्ट टेलमेंट सीएसएस। कहाँ पर, एड एन इम्पोर्ट टू योर सीएसएस फाइल डेट इम्पोर्ट्स टेलमेंट सीएसएस। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो मेन फाइल है, अब आप एक मेन फाइल रख लो अपनी, इंडेक्स रख लो या फिर जो है डॉट सी एस एस रख लो। मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट सी एस एस के अंदर जाके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, पुरानी सी एस एस सारी रिमूव करता हूँ। यहाँ पर ये लाइन एट द रेट इम्पोर्ट फ्रॉम टेलमेंट सी एस एस, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद ये नया प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, तो पुराना जितना भी कोड है वो सारा रिमूव कर देता हूँ। उसको रिमूव किया, रिमूव करने के बाद यहाँ लिखा मैंने आर एफ सी। जैसे मैं आर एफ सी लिखता हूँ तो मेरे पास जो है वो सजेशन आ जाएगी। बहुत स्लो इंटरनेट चल रहा है जी। आर एफ सी लिखा तो इसने क्या किया, एक बॉयलर प्लेट बना दी। वीट कॉन्फिग डॉट जेएसएस के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसने दो लाइनें हाईलाइट की हुई है, बस ये दो लाइनें ऐड करनी है। इम्पोर्ट टेलवेंट सी एस एस फ्रॉम एट द रेट टेलवेंट स्लेश वीट, यहाँ पर करोगे आप इम्पोर्ट, और उसके बाद प्लगइन के अंदर ये फंक्शन ऐड कर दोगे। रिएक्ट ऑलरेडी ऐड होगा, कॉमा सेपरेटेड करके आपको दूसरा स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ रजिस्टर कर देना प्लगइन के अंदर। तीसरी चीज हमें क्या करनी है, जो हमारी मेन इंडेक्स डॉट सीएसएस की फाइल या एप डॉट सीएसएस की फाइल, जो भी ऐसी फाइल है सीएसएस की जो आप अभी यूज कर रहे हो, वहां पर जाके आपको क्या करना है, ऑन द टॉप इंपोर्ट कर देना है टेलवेंट सीएसएस यहाँ पर। और वो टेलवेंट सीएसएस, ये सीएसएस की फाइल मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ, मेन डॉट जेएसएस के अंदर यूज कर रहा हूँ। तो आप अगर एप डॉट सीएसएस में इंपोर्ट करना चाहो तो वहां कर लो, मैं मेन डॉट जेएसएस के अंदर कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो आप वहां कर लो। इट्स ऑप्शनल, आपकी मर्जी, आप कहीं भी कर लो। हाँ। उसके बाद यहाँ पर हम स्टिक मोड भी हटा देते हैं, हमें ये भी पता है कि भाई हमें स्टिक मोड भी फिलहाल के लिए अभी रिमूव कर देना है। तो मैंने स्टिक मोड भी यहाँ से रिमूव कर दिया। तो यहाँ तक हो गया सबका। तीन स्टेप है। सबसे पहले आप कमांड रन करोगे, कमांड रन करने के बाद दूसरा वो बोल रहा है आपको क्या करना है, वी डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस, ये टीएस की फाइल है, टाइप स्क्रिप्ट ऐड बता रहा है, हम जेएस के अंदर है, सिंपल बस डिफरेंस ये होगा, वो टीएस बता रहा है, ये जेएस। जेएस के अंदर जाने के बाद उसने बोला कि भाई क्या करो, एक लाइन इंपोर्ट कर लो फ्रॉम वीट। ये स्पेसिफिक लाइन मैंने कॉपी की और टॉप के अंदर पेस्ट कर दी। ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि प्लगइन वाले एरे के अंदर जाके आपको क्या करना है, टेलवेंट सीएसएस वाले फंक्शन को कॉल कर लेना है। तो यहाँ पर जाके रिएक्ट ऑलरेडी एक प्लगइन इसे रजिस्टर किया हुआ था, मैंने इसी के बराबर में कॉमा सेपरेट करके टेलवेंट सीएसएस को कॉल कर लिया। उसके बाद तीसरी चीज उसने क्या बोली है, आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है टेलवेंट सीएसएस कहाँ से, सीएसएस के अंदर जाके आपको ये वाली लाइन को पेस्ट कर देना है, तो जो भी आपकी मेन सीएसएस की फाइल है जो आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो मैंने क्या किया, इंडेक्स डॉट सीएसएस मेरी मेन फाइल थी। क्यों मेन फाइल थी, क्योंकि मेन डॉट जेएसएस के अंदर मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर जाके पुराना सारा कोड रिमूव किया, रिमूव करने के बाद ये लाइन को सिंपली इंपोर्ट कर लिया। यहाँ तक सबका हो गया। क्या कह रहे हैं, वाइट कॉन्फिग डॉट सीएसएस की फाइल फाइनली इंस्टॉल हो गया भाई ये। ठीक है। सर्वर दोबारा स्टार्ट करता हूँ मैं, दोबारा एक मिनट बताता हूँ जितना सर्वर स्टार्ट हो रहा है। हाँ, बीट कॉन्फिग डॉट जेएसएस के अंदर जाओगे आप, तो यहाँ पर आपके पास
आपको क्या करना है, सिंपल इसमें एक स्पेसिफिक लाइन को कॉपी करना है। यहाँ पर जाके ये जो हाईलाइटेड लाइन है इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद लाइन नंबर 3 पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इम्पोर्ट टेलवेंट सीएसएस फ्रॉम @टेलवेंट स्लैश पी। उसके बाद उसने क्या बोला कि आपको क्या करना है, ये स्पेसिफिक प्लगइन जो है वो कॉल कर लेना है। प्लगइन वाले एरे के अंदर जाके टेलवेंट सीएसएस को कॉल कर लिया। तो मैंने यहाँ के रिएक्ट तो ऑलरेडी कॉल हुआ था, रिएक्ट के बाद कॉमा सेपरेट करके टेलवेंट सीएसएस को कॉल कर लिया। सही है, यहाँ तक सबका हो गया। टेलवेंट की फाइल नहीं आई? टेलवेंट की फाइल शो हो रही है आप लोगों के पास? ओके, ठीक है, ट्राई कर लेते हैं कि भाई सक्सेसफुली हमारे पास क्रिएट हो गया है नहीं। स्टार्ट योर npm run whatever command is configure your। हाँ लेकिन यहाँ पे आती थी एक ना, राइट साइड पे। टेलवेंट css git react, राइट तो सेम ही आई थिंक। RSC लिखोगे ना? RSCE, उसके अंदर कोई एडिशनल होगा देखता है। उस पे लिखा हुआ आ रहा होगा ना ओवर करने पे। मेरे पास तो नेटिव बहुत स्लो चल रहा है। लिखा हुआ क्या आ रहा है? हाँ सही है, तो फिर आपकी मर्जी है जो यूज करना चाहो। ठीक है, चल गया, सही है सही है सही है। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ तक सबके पास हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें अब टेलवेंट सीएसएस किस तरीके से यूज करना है। सबसे पहले आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे। आप यहाँ पर जाके सिंपल एक्सटेंशन के अंदर जाओगे और यहाँ पर जाके आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। मैं गया एक्सटेंशन के अंदर और यहाँ पे जाके लिखा मैंने टेलवेंट
टेलवेन क्या स्पेलिंग है इसकी? एम टेलवेंट, अच्छा सही। ठीक है, यहाँ पर जाके मैंने सिंपल लिखा टेलवेंट, उसके बाद ये रहा टेलवेंट सीएसएस इंटेलिसेंस। अब इससे क्या होगा कि आपके पास ऑलरेडी सजेशन दे रहा होगा वो आपको, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसको सब इंस्टॉल कर लो अपने पास, टेलवेंट सीएसएस इंटेलिसेंस हो गया सबके पास इंस्टॉल। अब सिंपल यहाँ पर जाता हूँ मैं, और यहाँ पर जाके अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका जो है ना वो बैकग्राउंड कलर या इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाके टेलवेंट सीएसएस के अंदर क्या है कि प्री बिल्ड आपको क्लासेस मिल गई हैं, हर चीज की क्लासेस है। बैकग्राउंड चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, कोई भी सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो आप इनलाइन विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल सीएसएस। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इसका जो टेक्स्ट का कलर है उसको चेंज करना है। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पर जाके लिखूंगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद कौन सा स्पेसिफिक कलर अप्लाई करना है, इससे मुझे सजेशन देना शुरू कर दिया, आप सबके पास सजेशन आ रही होगी। मैंने बोला मुझे ब्लू कलर अप्लाई करना। अब ब्लू में भी कितने सारे वेरिएंट्स है, 50% के ऊपर ये वाला कलर आएगा लाइट, फिर उससे डार्क, 100, 200, 300, 400, 500, 600, इस तरीके से हमारे पास 900 तक वेरिएंट है। मैंने फॉर एग्जाम्पल 700 को चूज किया। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं ब्राउजर के ऊपर आता हूँ, तो एज यू सी हमारे पास का कलर चेंज हो गया है। अब इफ यू वांट कि इसका आपको फॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो फॉन्ट साइज के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसका नाम है टैक्स, और टैक्स के बाद जो भी स्पेसिफिक आपको प्रॉपर्टी देनी है, फॉर एग्जाम्पल इसने बोला 2XL के ऊपर, अच्छा जैसे आप होवर करोगे आपको वो बता भी रहा है कि किस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किस स्पेसिफिक क्लास के ऊपर क्या अप्लाई है। जैसे वो बोल रहा है कि अगर आप 2XL सेलेक्ट करते हो तो मैं फॉन्ट साइज कर दूंगा 1.5 REM, जो होगा हमारे पास 25 पिक्सल। उसके बाद उसके अंदर लाइन हाइट भी इंक्रीज कर दूंगा, 3XL पे 30 पिक्सल कर दूंगा, 4XL पे 36 पिक्सल कर दूंगा, 5XL पे 4 8 पिक्सल कर दूंगा, 6XL पे 60 पिक्सल कर दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं बोलता हूँ कि 3XL कर दो उसका साइज। इफ आई गो टू ब्राउजर, तो उसने क्या कर दिया, मेरी स्पेसिफिक उस स्पेसिफिक डिव पे टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज कर दिया। इसके अलावा भी देयर आर 100 ऑफ जो है वो क्लासेस अवेलेबल। अब आप बोलोगे सर इसको याद करें, नहीं, याद नहीं करना, बस आपको पता होना चाहिए कि किस प्रॉपर्टी को कहाँ से स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट साइज के लिए हम क्या यूज करेंगे, कलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, जितने भी हमारे पास टेक्स्ट रिलेटेड चीजें होंगी उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। टेक्स्ट माइनस फॉर साइजिंग, हम जो है वो साइज डिफाइन कर देंगे, फॉर कलर हम कलर डिफाइन कर देंगे। ऐसे ही सेम एज इट इज बैकग्राउंड के लिए। अब आप बोल रहे हो कि सर मुझे इस डिव का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके एक और स्पेसिफिक क्लास अप्लाई कर देता हूँ विच इज बीजी। बीजी के बाद मैंने यहाँ पर लिखा रेड, और रेड के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया 400। तो इसने क्या कर दिया, बैकग्राउंड भी मेरा चेंज कर दिया। मतलब टेलमेंट आपको क्या करता है, पूरा स्पेसिफिक अलाउ करता है कि आप अपने हिसाब से पूरा कंपोनेंट डिजाइन कर सकते हो विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल सीएसएस। इसलिए मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा टेलमेंट सीएसएस यूज होती है फॉर बिल्डिंग का लेआउट। जी, क्यों, डिफ के अंदर बनाया ना टेक्स्ट। हाँ ना, तो बैकग्राउंड जो है वो स्पेसिफिक लेआउट पे होता है ना। फॉन्ट साइज कितना दिया है आपने, उसको हाइट दो फिर डिफ को अपनी। मेरे पास भी तो जा रहा है ना हल्का से, देखो अगर मैं और बड़ा करूंगा तो मेरा जाएगा। क्या कह रहे हैं, आरईएम अप्लाई हुआ हुआ है ना इसके ऊपर, रिलेटिव एलिमेंट, स्टैटिक नहीं है ये, पिक्सल में नहीं दी हुई है, रिस्पॉन्सिव है। जब भी टेलमेंट सीएसएस रिस्पॉन्सिव है, जितनी भी क्लासेस स्टार्ट होती हैं राइट राइट होती हैं वो आरईएम पे हो रही हैं, तो हर स्पेसिफिक लेआउट पर रिस्पॉन्सिव है। यहाँ तक सबका हुआ, पक्की बात है। अब इसके अलावा आप बोलोगे सर कहाँ से हम देखें, याद नहीं करना आपको, मैं आपको बोला सिर्फ प्रीफिक्सेस याद कर लेने हैं आपको। यहाँ पर आप जाके टेलमेंट सीएसएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चेक करोगे, यहाँ पे जाके लिखा मैंने टेलमेंट सीएसएस, और यहाँ पर जाके डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं इसकी। यहाँ जाके लिखते हैं डॉक्स, ये लो। अब यहाँ पर सारी गाइडेंस आपको दी हुई है कि आपको किस तरीके से जो है वो अ, ये कलर्स की थीम हो गई। ये देखिए, ये से सारे कलर्स बता दिए कि भाई ये मेरे पास सारे अवेलेबल कलर्स हैं। कोई स्पेसिफिक कलर जो है हमारे पास
50 से लेकर 950 तक क्या क्या उसके वेरिएंट्स हैं और अवेलेबल होते हैं जो है ना कलर्स आपको मोस्टली मिल जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है वो ये देखें बैकग्राउंड के लिए उसने बोला बीजी यूज करोगे, टेक्स्ट कलर के लिए टेक्स्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए आपको डेकोरेशन यूज करना है, बॉर्डर के लिए बॉर्डर यूज करना है, आउटलाइन के लिए आउटलाइन यूज करना है। एक काम करते हैं अप्लाई करके देख लेते हैं। अब इफ आई वांट कि भाई मुझे इसके ऊपर टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई करनी है, सीएसएस की प्रॉपर्टी का नाम क्या था, टेक्स्ट डेकोरेशन। और उसके अंदर हम डेकोरेशन बता देते थे कौन सी डबल यूज करनी है, जो है वो सिंपल जो है हमें एक सिंगल लाइन यूज करनी है, कुछ भी यूज करना है। आप इसमें डेकोरेशन किस तरीके से अप्लाई करोगे, यहाँ पर जाके आप लिखोगे सिंपल डेकोरेशन। जैसे ही मैं डेकोरेशन लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर अच्छा डेकोरेशन के भी कलर वेरिएंट्स दे दिए उसने ना। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, नहीं मिनट। अच्छा डेकोरेशन का कलर है, पहले सबसे पहले डेकोरेशन अप्लाई करते हैं। अब मेरे को कौन सी देनी है, अब आपको जो भी देनी है। आप सिंगल लाइन के लिए हमारे पास होती थी आउटलाइन, तो यहाँ पर जाके मैं लिखता हूँ सिंपल आउटलाइन। यहाँ पर मैंने आउटलाइन लिखा। जैसे ही मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसने अप्लाई कर दी आउटलाइन। टेक्स्ट आउटलाइन आई थिंक ये थी क्लास। क्या कह रहे हैं, आउटलाइन के लिए क्या है, बॉर्डर। आउटलाइन नहीं हो रहा ना, वही मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। यहाँ चेक करते हैं, एलिमेंट सीएसएस। ये अंडरलाइन, अच्छा सही है। प्रॉपर्टी का नाम है अंडरलाइन। मैं यहाँ पर जाके लिखूंगा अंडरलाइन, तो वो क्या कर देगा, उसको अंडरलाइन कर देगा उसके ऊपर। यहाँ पर आ रहा है बॉर्डर के बैकग्राउंड के पीछे आ रहा है, बैकग्राउंड के पीछे आ रहा होगा, है ना। बैकग्राउंड नहीं चाहिए ना, हमें टेक्स्ट के नीचे चाहिए। तो अंडरलाइन के ऊपर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन। ठीक है। उसके अलावा आप बोल रहे सर इसका फॉन्ट साइज बोल्ड करना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी का नाम है फॉन्ट। और यहाँ पर जाके लिखता हूँ मैं बोल्ड, तो वो क्या कर देगा, फॉन्ट का साइज बोल्ड कर देगा। उसके अलावा बहुत सारी गाइडेंस है। अब आपको याद नहीं करनी चीजें ना, आपको अपने हिसाब से चीजें याद नहीं करनी है, हर चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपको जो चीज चाहिए आप यहाँ पर सर्च करके देख लो कि भाई मुझे स्पेसिफिक ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो उस प्रॉपर्टी के लिए आपको हर चीज के लिए आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अब इसके अलावा हमारे पास क्या है, कलर्स के अंदर ये चेक कर लेते हैं। अभी देखिए फ्लेक्स की गाइड भी दी हुई है इसने, डिस्प्ले की गाइड भी दी हुई है, लेआउट आप किस तरीके से बना सकते हो। अब लेआउट के अंदर हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर सेम बूटस्ट्रैप की तरह काम करता है। एसएम के ऊपर इतनी मैक्स फिट कर देगा, एक्सेल के ऊपर इतनी कर देगा। क्या हो कि अगर मैं इसको कंटेनर दे दूँ, मैं एक काम करता हूँ इस वाले डिप को अपने कंटेनर दे देता हूँ, सिंपल मैंने लिखा कंटेनर। मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ कंटेनर। अब जैसे आप कंटेनर पे ओवर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास क्या है, ये सारे इसने क्या किए हैं, मीडिया क्यूरीज अप्लाई की हुई रिस्पॉन्सिव के लिए। अब डिफॉल्ट के अंदर ये कितनी बिट रख रहा है, 100% रख रहा है, ओके। इफ आई गो टू ब्राउजर, नहीं, डिफॉल्ट के अंदर ये रख रहा है मैक्स बिट। 80% लग रही है आई थिंक मेरी तो। नहीं ना, पेरेंट तो अभी 100% ही है, इसने इसको 80% दी है।
कंटेनर के समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप। कंटेनर की 80% है, वही देख रहा हूँ। 48 REM बता रहा है। ओके। हाँ तो शायद 80% ही है, लाइक फूड स्टेप को बंद करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सारी डिफाइन है कि भाई आप कितनी करना चाह रहे हो टेलवेन। अगर आप सिर्फ कंटेनर लिखोगे तो बिट 100% है। अगर आप कंटेनर एस एम 40 बेसिक होगी, एम टी पे 768 होगी, एल जी पे 124 होगी, एक्सएल पे 120 पिक्सल होगी, टू एक्सएल पे 153 पिक्सल होगी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाके लिख दूँ फॉर सपोज कंटेनर के आगे कंटेनर माइनस एस एम, इफ आई गो टू ब्राउजर तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे इसमें। कंटेनर सेट द मैक्स यूज ऑफ एन एलिमेंट मेजर यूज ऑफ करंट पार्ट इन डिजाइन प्रोसेस सेट ऑफ साइज। ठीक है। यू माइट हैव चूजन टू क्या कह रहे हैं। 12 कंटेनर मेरे ख्याल से एक ही क्लास है। तो फिर ये चीज किस चीज के लिए डिफाइन की हुई है इसने। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये ब्रेक पॉइंट डिफाइन किए हैं, सही है। ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन किए हैं इसने। और एक ही क्लास है, क्लास कंटेनर के अंदर ब्रेक पॉइंट्स बताए हुए हैं। एसएम के ऊपर कितनी हो जाएगी, मीडियम रेंज के ऊपर कितनी हो जाएगी, एलजी पे कितनी हो जाएगी, एक्सेल पे कितनी हो जाएगी और टू एक्सेल पे कितनी हो जाएगी, इससे रेंज बताएगी। अब ये कहाँ पर यूजफुल है, जब आपको पता है कि अगर हम कोई नेव बार बना रहे हैं तो हमें अलोंग जो है वो लेफ्ट और राइट से जो है स्पेस तो देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्पेस देना होता है ना हमें। तो उसके लिए हमारे पास यूजफुल है। इसके अंदर हमारे पास एक ही है, बूट स्टेप की तरह नहीं है। बूट स्टेप में दो होते थे, कंटेनर होता था, कंटेनर थ्रेड होता था। वो डिफॉल्ट हमने पास 100% रखा था। यहाँ पर डिफॉल्ट 80% है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास क्या है। अब इसके अंदर फ्लेक्स इस तरीके से अप्लाई करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्लेक्स के लिए इसने बोला है हमें कि सबसे पहले आपको डिस्प्ले फ्लेक्स किस तरीके से करना है। तो डिस्प्ले के लिए यहाँ पर दिया होगा ये रहा। तो ये डिस्प्ले के लिए इसने बोला हुआ है कि ये प्रॉपर्टीज आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे। मतलब सिंपल है कि हमें क्या करना है, जो भी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज होती है वो डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। ब्लॉक है तो आप ब्लॉक लिख दोगे, इनलाइन ब्लॉक करना है तो इनलाइन ब्लॉक लिख दोगे, फ्लेक्स अप्लाई करना है तो फ्लेक्स लिख दोगे। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर फ्लेक्स अप्लाई करके देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जाके एक डिव बनाया और इस डिव के अंदर दो पी लिख देते हैं ना, P2। इसको मैंने बोला कॉलम 1 और इसको मैंने बोला कॉलम 2। इफ आई गो टू ब्राउजर तो हमारे पास क्यों आ रहा है ये लाइन बाय लाइन, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है दोनों। अब मुझे इनलाइन करना है इसको, सबसे पहले क्या करता हूँ, थोड़ी सी इसको क्लास बना देता हूँ। मैंने बोला कि भाई आपकी क्लास होगी, क्लास नेम के अंदर दीजिए सबसे पहले आपका जो बीजी होगा वो कलर इसको हम दे देते हैं रेड 300, मतलब लाइट पिंक टाइप का ये कलर है। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि आपका जो टेक्स्ट का कलर होगा, तो टेक्स्ट के लिए मैं बोला टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या कलर देना है, फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं इसको बोलता हूँ कि मैं इसको देता हूँ ग्रीन। तो ग्रीन के वेरिएंट से मैं क्या करूंगा, डार्कर लूंगा, 800 वाला लेते हैं। ठीक है। इफ आई गो टू ब्राउजर तो मेरे पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, क्लास नेम। इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं बीजी, लाइट करते हैं इसके ऊपर 300, एम्बर 300, और टेक्स्ट को देते हैं इसके ब्लू या वॉयलेट कर देते हैं। चले वॉयलेट कर देते हैं, पर्पल टाइप का है 800। ठीक है। अब
मैं इसको जो है वो एयरफोर शेयर पे भी रखा हूँ ना, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देना। सब अप्लाई करके दिखाएंगे मुझे अभी। अबे यार हैं, अबे यार क्यों आए क्लास में। फोटो दिखाता हूँ एयरपोर्ट से पे रखा है, जिसके पास शूट है व्हाट्सएप पे। कितने बजे थे? 5:30।